सतयुग की बात है। धरती पर धर्म की प्रतिष्ठा थी और ऋषिमुनियों का तप बल से ब्रह्मांड भी प्रभावित होता था। हिमालय की पवित्र वादियों में यमुना नदी के निर्मल तट पर एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर योग, ध्यान और व्रत के माध्यम से तप अर्जित किया। उनका तप इतना प्रबल था कि स्वयं भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया, हे मुनिवर, तुम्हारा तप अमर रहेगा। जब कलयुग आएगा और अधर्म बढ़ेगा, तब भी तुम्हारा यह तपस्थल लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से इस भूमि पर पुनः प्रकट होऊंगा। समय बीतता गया। त्रेता, द्वापर और अंततः कलयुग आया। ऋषि का वह तपोभूमि यद्यपि समय की धूल में छिप गई, परंतु उनका आशीर्वाद यथावत बना रहा। कलयुग के प्रारंभिक वर्षों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में एक छोटा सा गांव बसा था, तटाऊ। वहां यमुना नदी अपनी सौम्यता से बहती थी और पर्वतों के बीच एक अलौकिक शांति बसी थी। एक दिन गांव का एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके हल का फाल जमीन में किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उसने जमीन खोदकर देखा तो वहां से एक पीतल की देवीय मूर्ति प्रकट हुई। उसका तेज इतना अनुपम था कि किसान की आंखें चौंधिया गईं। किसान भय और भक्ति के मिश्रित भाव से गांव के लोगों को बुला लाया। सबने मिलकर मूर्ति को बाहर निकाला। जैसे ही उस मूर्ति को यमुना नदी के किनारे रखा गया, एक दिव्य प्रकाश पुंज आकाश से उतर आया। ग्रामीणों को दिव्य संकेत मिला कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव उस प्राचीन ऋषि के स्वरूप में यहाँ तटेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। उस दिन से उस स्थान को नाम मिला तटेश्वर महादेव। तट यानी यमुना का तट और ईश्वर यानी शिव। गांव में मंदिर की स्थापना की गई और तब से आज तक तटेश्वर महादेव की महिमा दूर दूर तक फैली है। श्रद्धालुजन यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से तटेश्वर महादेव का जलाभिषेक करता है, उसके सारे दोष, दुख और पाप बहकर यमुना की धार में विलीन हो जाते हैं।